नमस्कार। तबसरा में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, प्रदेश के बड़े नेताओं को भी अब विश्वास नहीं रहा चुनावों पर, जिस तरह से बातचीत चल रही है। और एक जम्मू के अंदर जेडीए डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। वहां से 300 से ज्यादा जो फाइलें हैं, दस्तावेज हैं, वो गायब हो चुके हैं। पहले बात करते हैं चुनावों की। कल भी हमने चर्चा की थी चुनावों को लेकर कि यहाँ पे जब तैयारियां शुरू होती हैं, यहाँ पे चुनावों की बात होती है, उसके बाद एक मीटिंग दिल्ली बुलाई जाती है और कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं होंगे। कॉर्पोरेशन के चुनावों के लिए लोग तैयार थे, मन बनाया हुआ था। असेंबली का सबको पता था चुनाव नहीं होंगे, अभी इतनी जल्दी होने वाले नहीं है। और चुनाव आयुक्त ने भी यहाँ पे घोषणा कर दी थी चुनावों के लिए। उन्होंने कह दिया था कि आने वाले समय में ये सारे चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन कल भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता दिल्ली गए और दिल्ली से आने के बाद जो वहीं से पता चला सूत्रों को, जैसे आपको पता ही सब कुछ, कि वहां पता लगा ये चुनावों के लिए तैयार नहीं है। ये नहीं चाहते कि पार्लियामेंट के चुनावों से पहले किसी किस्म के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ना दिखाया जाए। हालांकि ये दूसरी बात है, राजस्थान या छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का रिजल्ट क्या आता है, क्या उसका असर पड़ता है। लेकिन हम जम्मू कश्मीर के ऊपर बात करते हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला ने भी नाराजगी जाहिर की है। और अब महबूबा मुफ्ती, पीडीपी की जो नेता है, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो जम्मू बेस कह रही है, जम्मू को कह रही है, जम्मू हमारा सबसे बड़ा बेस है, जम्मू के लोगों के डर से वो चुनाव नहीं करवाना चाहती। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे हमने कल जिक्र किया था कि मैराथन 2 बैठकें हुई दिल्ली में। एक तो गृह मंत्री के आवास अमित शाह के, दूसरा जेपी नड्डा। उसमें BL संतोष भी थे, जो ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यहाँ अशोक कौल हैं। उन दोनों बैठकों में, हालांकि नड्डा के साथ हुई बैठक में कहीं हल्का सा जिक्र हुआ, लेकिन अमित शाह के साथ बैठक में कोई जिक्र नहीं हुआ। उनमें से लोकसभा, मोदी के 9 साल बेमिसाल और क्या क्या उपलब्धि है, उस पर आपने कहा कि बूथ स्तर पर जाके प्रचार करिए। दरअसल दिक्कत वही है जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं। और कल फारूक अब्दुल्ला, कैथल एक जगह हरियाणा में, चोई देवीलाल की 110वीं जन्म शती थी, उस पर उन्होंने वो बड़े गर्जे इसी को लेकर तमाम इश्यूओं पर उन्होंने ये भी कहा। कहते हैरानगी है कि बीजेपी जो कहती है जम्मू मेरा गढ़ है और वहाँ म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव कराने को तैयार नहीं है। उसी भाषा को आज महबूबा मुफ्ती ने एंडोर्स किया, श्रीनगर में कहा कि गढ़ में ही बीजेपी डरी हुई है। ये वास्तव में बड़ी हैरानगी होती है कि हम पहले भी PP न्यूजीलैंड पे जिक्र कर चुके हैं। यहाँ 2 तरह के निर्वाचन अधिकारी हैं चुनाव, एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, एक मुख्य चुनाव आयुक्त। दो पदेन अधिकारी हैं बड़े बड़े। और तैयारियों का ढोल पीटा गया कि मतदाता सूचियां रिवाइव कर ली गई हैं, छप गई हैं, सब कुछ हो गया है। लेकिन सुनने में आया, सूत्र बता रहे, कल फिर एक बयान आया मुख्य चुनाव आयुक्त जो जम्मू के, उनके ओर से, कि अभी कुछ काम पेंडिंग रह गया है। हम अच्छी तरह समझते हैं बिटवीन लाइन काम पेंडिंग क्यों रहते हैं, दिल्ली इशारा करेगी तो चुनाव होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर स्थिति देखी जाए कि ऐसा लग रहा है दिल्ली, हालांकि सूत्र ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली इंटरेस्टेड था कि चुनाव कराए जाएं इसके नगर निगम पंचायत के, लेकिन जो हमारी प्रदेश की बीजेपी लीडरशिप है वो डरी हुई है कि कहीं ये ना हो कि ये हम पे एक क्या नाम है भारी नुकसान में पहुंच जाए। अभी तो मेयर है और ये भी एक कवायद चल रही है कि कहीं कल को मेयर का चुनाव डायरेक्ट ना करा दें। ये भी एक बात उड़ती उड़ती सुनाई दी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भाजपा को लग रहा है कहीं बैकफायर हो गया अगर चुनाव में, तो हमारे अगले जो चुनाव होने हैं लोकसभा, बिल्कुल बिल्कुल, उस पे उसका एक दुष्परिणाम पड़ सकता है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त जो केंद्र बिंदु है वो लोकसभा वो किसी ना किसी तरह से वापस पावर में आना चाहते हैं। वो कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। अगर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भारतीय जनता पार्टी की हार हो जाती है, जिस तरह से जम्मू के अंदर उनके विरुद्ध एक पोजीशन बनी हुई है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग अपने स्मार्ट मीटर को लेकर, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, बाकी फैसिलिटीज, बेरोजगारी या डेली वेजेस, बहुत सी चीजें हैं, उन सबको लेकर लोग उनके ऊपर एक आशाएं थी, उनके ऊपर पूरा नहीं उतर पाए। और इस वक्त आज के चुनाव, ये फैक्ट है, भारतीय जनता पार्टी का विजन बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। उनका जितनी भी सिक्योरिटी, उनकी जितनी भी CID जिसको वो सही बात है कि इस वक्त अगर चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को जम्मू में नुकसान हो सकता है। शायद उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। अच्छा, इसका कोई इफेक्ट जो है लोकसभा के चुनाव इसमें एक दिलचस्प पहलू और किसी भाजपा के बड़े नेता ने मुझे आज बताया
कि इन्होंने दिल्ली ने एक प्राइवेट एजेंसी हायर की राजस्थान से, जो यहाँ पर मुख्तलिफ क्या नाम इदारों के लोगों से बात कर रही है कि भाई क्या स्थिति है ग्राउंड जीरो। वो भी रिपोर्ट जो है इनके अनुकूल नहीं आ रही। तो कुल मिलाकर देखा जाए, देखिए सरकारी एजेंसियां अलग देती हैं, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसी में बीएसएफ है, आर्मी, सब अपना अपना उनका एक नेटवर्क है। और सेंट्रल न्यूज एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे IBI वो एक अलग विषय। उसके बावजूद जो चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, वो अपने ही जरियों के मार्फत सब चीजें कत्ल कर रहे हैं और उनको वास्तव में यकीन नहीं है कि ये हॉस्टाइल लग रहे हैं लोकल लीडरशिप जो जम्मू कश्मीर की है। इसलिए चुनाव की देखें, जिस तरह पीछे जो जोश था, पीपी न्यूज में लगातार बोलता रहा कि दोनों चुनाव जो अधिकारी, मुख्य चुनाव जब BR शर्मा है तब भी उन्होंने घोषणा की थी चुनाव, और उससे पहले जो मिस्टर पोले हैं मुख्य निर्वाचन, उन्होंने कहा था कि 3 चुनाव शेड्यूल्ड है, लोकल बॉडीज, पंचायत, देन लोकसभा, विधानसभा का भी उन्होंने जिक्र नहीं किया। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए, अगर ये सूरत हाल है तो उसका मतलब सीधे संकेत है कि प्रदेश भाजपा चुनाव कराने से हिचकिचा रही है और डर रही है। और अभी हमें सूत्रों से पता चला है जो गुप्तकार जो है इनका बना हुआ है अलायंस, अब इंडिया में जो बना है, उनकी 1-2 दिन में जम्मू में मीटिंग होने जा रही है और इसी को लेकर कि आने वाले चुनावों में किस तरह से वो इकट्ठे होंगे, वो भी देखने वाला दिलचस्प होगा। हम सब जी, ये जेडीए की एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आ रहा है जी। जेडीए में 300-350 से ज्यादा जो है दस्तावेज है, फाइलें हैं, पिछले सालों से गायब होती जा रही है। इस वक्त पोजीशन ये है कि लोगों के ऊपर एक मुसीबत का पहाड़ टूटा हुआ है। आज किसी के नाम कोई प्लाट है, उसकी डेथ हो जाती है, आगे बच्चों के नाम करवाना है, फाइलें नहीं है। किसी ने खरीदी है, बेची है, उसने आगे दूसरे के नाम ट्रांसफर करानी है, फाइलें नहीं है। फाइलें कहाँ गई? और सबसे बड़ी बात है, ये फाइलें जो हैं PDP BJP गठबंधन जब सरकार थी तब से गायब हुए हैं। और बार बार जो एलिगेशन लगते हैं, शेख शकील भी बार बार जो कहते हैं कहीं वही तो नहीं, उनके प्लाट तो नहीं इन फाइलों में थे, वो अपने फाइलों के चक्कर में, प्लाटों के चक्कर में फाइलें ले गए हैं, वो गरीब लोग मारे जा रहे हैं। नहीं, अब एक जमाना था, हम छोटे थे, हम दिल्ली में सुनते थे DDA, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसी के तर्ज पर JDA बना। बिल्कुल, वहां भी इस तरह की फाइलें गायब होती रही और लगता है कि यहाँ भी वही खेल खिलाड़ियों ने शुरू कर दिया। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिना JDA के अमले के बिना एक्साइज डिपार्टमेंट जो है राजस्व विभाग, जिसमें पटवारी भी शामिल होते हैं, इनका एक बहुत बड़ा नेक्सस है। और इनकी मिली भगत के बिना, आप जिक्र कर रहे हैं जैसे कि PDP BJP हुकूमत के टाइम की बात है, कि उन्हीं महारथियों ने हो सकता है दाव खेले हों, लेकिन यह है कि ये खबर वायरल हो रही है मीडिया में। और अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि मौजूदा हमारा जो स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट है वो कहता है कि भ्रष्टाचार मुक्त। अब देखेंगे कि 350 फाइलें जो गायब हुई बताई गई हैं, 350 फाइलों में कितने दस्तावेज, कितने घर, और करोड़ों अरबों रुपए का खेल हो सकता है, रुपए का खेल है। हाँ। और लोग परेशान है जी, लोग परेशान है कि कहाँ जाए, कहाँ ना, अपना घर होते हुए भी अपना घर नहीं कह पा रहे। नहीं, इसमें बड़े पीड़ित भी होंगे। ये नहीं कि सारे खिलाड़ी हैं, पीड़ित भी होंगे जिन्होंने पैसा दिया होगा, जिन्होंने काम किए होंगे, लेकिन हम समझते हैं कि खिलाड़ी तो खेल गए खिलाड़ी गरीब मारे। अब देखना दिलचस्प होगा कि चूंकि ये शासन कहता है ईमानदारी पिछले वीक मनाया, पिछले दिनों मनाया, अब देखना दिलचस्प होगा कि इतना बड़ा खेल जो हुआ है JDA का, इसमें किस किस पे गाज गिरती है, जांच अगर बैठती है तो ये था तबसरा आज तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें PP न्यूज़ लाइन। नमस्कार। नमस्कार।